बिल्कुल कीजिए सर, बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेमी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1319वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में हमको अपनी मनपसंद विधा में अपनी प्रस्तुति देनी होती है। हम किसी भी विधा में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। आदरणीय आकाश आसो सर कहते हैं कि ये सबसे सरल कार्यशाला है जिसमें आप अपनी मनपसंद विधा में बात कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती सुधा भार्गव जी, जो कि वरिष्ठ कहानीकार हैं। बेंगलोर कर्नाटक से इस पटल पर लगातार आप जुड़ती रहती हैं। और विशिष्ट अतिथि होंगे प्रभाष देवतला जी, और अध्यक्षता करेंगे खुशी बोध जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे अदिति श्रीवास्तव जी। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। और हम सबके लिए बड़ी दुखद खबर है कि आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी की धर्मपत्नी नमिता पांडे जी का कल 10 तारीख को निधन हो गया था। और उनके सम्मान में हमने कल की कार्यशाला स्थगित कर दी थी। हम इस पटल के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका सहयोग हमको लगातार मिलता रहा है। एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए इस पटल पर जितने भी साथी हैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अदिति अदिति जी को। अदिति, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, क्या मेरी आवाज तक आ रही है? हाँ, आप जी आ रही है, आपका स्वागत है। जी सर, सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा मिट्टी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की 1319वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी को आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर और आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव मैम और आज के विशिष्ट अतिथि श्री प्रभास देवतला जी और आज की अध्यक्षता कर रहे कुमारी खुशी भोज बहन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। और हमारे पटल पर हमेशा जुड़ने वाले नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी मैम, रेखा मैम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो अभिव्यक्ति कार्यशाला क्या होती है? अभिव्यक्ति कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें हम अपने मनपसंद की विधा पर जैसे कहानी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, भजन हो गया, देशभक्ति गीत हो गई, तो ऐसे विधाओं पर हम अपने मन से हम प्रस्तुति दे सकते हैं। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ मैं इस मंच पर कैसे जुड़ी। मैं इस मंच पर आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर के जी के द्वारा जुड़ी हूँ। तो मेरा इस मंच पर पहला प्रोग्राम जो हुआ था वो 11 जुलाई 2021 में हुआ था और मेरा प्रथम बार इस मंच पर संचालन मतलब मैंने किया था। तो जब मेरी दीदी करती थी तो उनको देखते हुए फिर मेरा भी मन करता गया संचालन करने का और आज मैं आप सभी के समक्ष 35वीं बार संचालन कर रही हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है इस बात पर कि मैं आज 35वीं बार संचालन करने का इतना सुनहरा अवसर प्रदान हुआ है। तो अब मैं इसी के साथ आज के विशिष्ट अतिथि श्री प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से भाई आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप तक आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं प्रभास देवतला कक्षा 2 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है जो कि बाल प्रहरी का 1399वां ऑनलाइन कार्यक्रम है,
जिसके मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुधा भागर मैम कंट्रा से और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुटोली अल्मोड़ा से। और आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी से। दीदी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही इस पटल पर जुड़े श्री आकाश सर, श्री श्यामप्रसाद पंडित सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। और श्री उदय करौला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 13वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। आज जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों को अपने कोई भी श्लोक, चुटकुला, कहानी, कविता, जो भी मनपसंद चीज है वो सुनानी होती है। तो उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपनी एक पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 से अपनी एक कहानी आपको प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है बरसात और मेंढक। सुमारू और कमली जंगल घूमने गए। वापस आते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें गाय दिखाई दी तो कमली ने कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिट जाएगी। गाय ने कहा, मुझको बहुत मेरे लिए खाने के लिए हरी हरी घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूंगी। तो कमली और सुमारू चले घास लेने और फिर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। तो क्या हुआ, वो सुमारू और कमली थी, उनने कहा कि अब तो ये घास पीली हो गई है। तो घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बन सकती हूँ। उनने सुन लिया सुमारू और कमली ने और वो चले पानी लेने। पर जब नदी थी वो तो सूखी थी। नदी ने कहा, मुझे अगर बरसात हो तो मुझे पानी मिले। तो फिर कमली और सुमारू चले बादल के पास, पर बादल तो बिन बरसे जैसे कपड़े टाकते वैसे टके हुए थे। तो कमली ने कहा बादल से, तुम ऊपर टके क्यों हो, बरस क्यों नहीं रहे हो? तो बादल ने कहा, हमें जब जो मेंढक होते जब वो टर टर करेंगे तभी हम बरसेंगे। तो फिर कमली और सुमारू चले मेंढक के पास, पर मेंढक ने कहा कि हम जब बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर से मारते हैं। तो फिर कमली और सुमारू ने कहा कि जो हुआ उसके लिए माफ करो, आज से तुम्हें कोई भी पत्थर नहीं मारेगा। तो मेंढक जो थे उनको लगा ये सच कह रही है और वो मान गए और टर्टर करने लगे। टर्टर सुनकर जो बादल थे, जो टंगे हुए बादल थे, वो झूम गए और एक दूसरे से टकराने की वजह से उनसे बरसात आ गई। तो फिर नदी में पानी आ गया। फिर वो दोनों बाल्टी में भर के पानी घास को दिया, फिर घास को दराती से काट के गाय को दे दिया और फिर जिस बाल्टी में पानी भरा था उसी बाल्टी में दूध लेके वो अपने घर की राह ली। जी धन्यवाद और शुभ यामिनी। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी कहानी बहुत अच्छी रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
और अब मैं इसी के साथ आज के कुछ नियम बताती हूँ कि जब प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो फिर अपना माइक और कैमरा दोनों ऑन रखेगा और अगर प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो कृपया और अन्य व्यक्ति अपना माइक ऑन करके प्रस्तुति में विघ्न ना डालें और प्रतिभागी अगर प्रस्तुति दे रहा है तो उसे स्वयं देने दें, पीछे से कोई गाइड ना करें। तो अब मैं इसी के साथ अपने आज के पहले प्रतिभागी कुमारी दृश्या कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बहन, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं दृश्या कोहली कक्षा 5 की छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है जिसमें मैं आपके सामने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगी। दैन है जाई माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैन है जाई, दैन है जाई माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैन है जाई। यूं भरी अनुवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी, तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती, दैन है जाए, दैन है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैन है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती, एक हाथे में गणेश जीरा, एक हाथे में पोथी, मैया एक हाथे में पोथी। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती, एक हाथे में गणेश जीरा, एक हाथे में पोथी, मैया एक हाथे में पोथी। ध्यान धरिए पार करिए माँ सरस्वती, दैन है जाए, दैन है जाए माँ सरस्वती। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री अक्षत कुमार राज कक्षा 2 योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? भाई अक्षत, लगता है वे किन्हीं कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री आकाश ऐसे सर को आमंत्रित करती हूँ। शिक्षा निर्देशक विभाग उत्तराखंड से, तो आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अदिति। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार सुधा भार्गव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास, अध्यक्षता कर रही प्रिय खुशी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अदिति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अनुसुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु अन्य स्थानों पर भी विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, साथ में शानदार और बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसे व्यवहार सभी के लिए करें। मीठा बोलना हितकारी होता है। पारस्परिक सम्मान, मीठा बोलना, एक दूसरे को समझना निश्चित रूप से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने कार्य को पूरी कर्मठता से करना, पूरे जुनून के साथ करना हमें बेहतरीन परिणाम दिलाता है। बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है, क्योंकि सब बच्चों को स्वतंत्रता रहती है, वो अपनी कोई भी प्रस्तुति दे सकता है। तो निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा का प्रस्फुटन इन कार्यशालाओं के माध्यम से हो रहा है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, कैसे बेहतरीन संस्कारों का विकास हो, कैसे देशभक्ति पुष्पित और पल्लवित हो, कैसे वो पारस्परिक सम्मान करें, उन सब बातों को लेकर इन कार्यशालाओं को डिजाइन किया गया है। तो निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इन कार्यशालाओं की चल रही है। और ऑनलाइन कार्यशालाओं की जब हम बात करते हैं तो उसके क्षेत्र में निरंतर रिकॉर्ड भी बनता चला जा रहा है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए और गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को त्याग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया और आपने बहुत कुछ नया सिखाया हमें। आप हमेशा ऐसे ही मतलब नई नई चीजें सिखाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैम की आईडी से कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी संस्कृति उपाध्याय कक्षा 4 माउंट ऑलिवेट संत नगर बुराड़ी दिल्ली से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री केशव जोशी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर से भाई आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम केशव जोशी है, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर है। मेरा चुटकुला इस प्रकार है। खोतेगा पुत्र। एक बार मेरा मित्र मनप्रीत अपने पापा मम्मी के साथ सामान खरीदने बाजार गया। बाजार में उन्होंने तरह तरह की चीजें खरीदी, पुस्तकें, कपड़े, फल, मिठाइयाँ आदि आदि। वापसी में मनप्रीत बाइक में अपने पापा और मम्मी के बीच में बैठा। पापा ने फलों का थैला मनप्रीत को पकड़ा दिया और वे बाइक चलाने लगे। चलते चलते रास्ते में एक गड्ढा आया, जिससे बाइक उछली और झटका लगने के कारण थैले में से एक सेब उछलकर सड़क पर गिर गया। मनप्रीत यह देखकर अपने पापा से बोला, पापा जी सेब गिर गया, उठा लो ना। तो इस बात पर पापा बोले, ओए ओए खोते दे पुत्र,
गिरी हुई चीज को उठाते नहीं, सेब ले लेंगे। मंत्री गया। फिर थोड़ा आगे चलने पर दूसरे कट्टे में मछली मंत्री बोला, पापा जी अंगूर गिर गए, उठा लो ना। पापा जी बोले, ओए चुप कर, खोते देखो गिरी हुई चीज उठाते नहीं अंगूर ले लेंगे। मंत्री बेजान सुंदर से चुप हो गया। ऐसे होते वे घर पहुंच गए। जब मंत्री के पापा बाइक से उतरे तो देखा कि मंत्री की मम्मी साथ में नहीं है। पापा ने पूछा, तेरी मम्मी कहाँ है? मंत्री बोला, पापा जी वे तो रास्ते में ही गिर गई थी। जब बाइक को तीसरे झटका लगा, पापा तूने तो मुझे बाइक रोकने के लिए क्यों नहीं कहा? खोते ना पुत्र, पापा आप ही तो बार बार डांट कर कह रहे थे कि गिरी हुई चीज को नहीं उठाते, नवी मम्मी ले लेंगे। हा हा हा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवघन अल्मोड़ा से भाई आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? भाई धार्मिक? हाँ हाँ। जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पन्ना देवखन है। मैं आपको लकड़ी की काठी में डांस सिखाऊंगा। लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, घोड़ी की दुम मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। टगमग 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 लकड़ी की काठी काठी पे घोड़े की पे जो मारा हाथ, दौड़ा दौड़ा उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम मारा हथौड़ा, घोड़ा दौड़ा। जी भाई। जी तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री नमेश जोशी कक्षा वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौपटिया अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी। नमस्कार, मेरा नाम मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने मेरी पाठ्य पुस्तक सारंगी से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है दादा दादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। धन्यवाद। जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपकी कविता बहुत अच्छी रही। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री विजय जोशी कक्षा 6 DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी। क्या आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय जोशी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अभिव्यक्ति गायन कार्यशाला है, तो मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया है। तो मैं एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ।
जी भैया, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी वाद्य यंत्र के साथ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्मराज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, आपका स्वागत। जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। तो आज अभिव्यक्ति कार्यशाला के अंतर्गत मैं मंत्रिता शर्मा आप सभी के समक्ष अपने प्रिय एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको आलि मोहे लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको 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 आलि मोहे लागे वृंदावन नीको आलि मोहे लागे वृंदावन नीको राधे श्याम श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम निर्मल नीर बहत जमुना को निर्मल नीर बहत जमुना ओ निर्मल नीर बहत जमुना को निर्मल नीर बहत जमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को हाँ भोजन दूध दही को हरि मोहे नाथ वृंदावन को हरि मोहे नाथ वृंदावन को राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 सीता राम राम
राधे श्याम। घर घर तुलसी सेवा, घर तुलसी सेवा, घर घर तुलसी जी सेवा, पूजन हृदय को दर्शन को देवी को खाली होने लागे वृंदावन को, खाली होने को, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। हरे कृष्णा हरि बोल। धन्यवाद जी बहन। हरे कृष्णा, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करने से पहले आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव मैम को बेंगलोर कर्नाटक से आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है मैम। जी, तो मैं इसी के साथ आदरणीय श्री सुधा मैम को आमंत्रित करती हूँ। क्या मैम अब तक आवाज आ रही है मेरी? जी, तो आगे बढ़े। जी सर। तो अब मैं इसी के साथ अगले प्रतिभागी से सात्विक गर्ग कक्षा 1 सेंट थॉमस कॉलेज देहरादून से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोल जी, आ रही है जी। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम सात्विक है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं सेंट थॉमस में मैं पढ़ता हूँ। मैं देहरादून से हूँ। मैं देहरादून से हूँ। आज मैं आप सबको श्री राम जी का गाना सुनाने जा रहा हूँ। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम है। कथा से मेरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धाम में दो चरण के पानी से। बहुत खुश है मेरे के प्रभु के राम, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबको शिवरात्रि की शिवरात्रि। धन्यवाद धन्यवाद जी भाई, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं एक बार रूल फिर से दोहरा देती हूँ कि अगर प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो कृपया पीछे से गाइड ना करें, उसे खुद से बोलने दें, तभी वो सीखेगा। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2 KDPS जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश से
आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, आपका सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव में कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुन मेठी है। जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी आप सबके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, और दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी श्री रुद्रांश पंत यूकेजी रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या आप तक आवाज आ रही है? नमस्ते, मेरा नाम रुद्रांश पंत है। मैं यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम नर्सरी एंड स्कूल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने भी शोला बसेरा। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आप आज के कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सुधा भार्गव मैम बेंगलोर कर्नाटक से, मैम आपको बहुत बहुत आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। सुधा दी दिख नहीं रहे हैं, डॉक्टर नेगी सर को बुला लीजिएगा। सुधा दी जुड़ तो गई जी थी सर। एक बार। जी सर। तो अब मैं इसी के साथ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मध्य प्रदेश से सर आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। अदिति जी, आपको बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। जी, तो आज की बाल प्रहरी की 1319वीं ऑनलाइन कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला के रूप में इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्रीमती सुधा भार्गव जी, बेंगलोर कर्नाटक। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आप किसी कारणवश जुड़ नहीं पा रही हैं, हम प्रतीक्षा में हैं कि आप अवश्य जुड़ेंगे और हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपका हम अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी, वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौकुटिया अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही कुमारी खुशी भोज जी,
जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की इस कार्यशाला में सुंदर संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी, तो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है, और आपके सुंदर संचालन के लिए आपको हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। अदिति जी, आपकी प्रस्तुति जो है वो हम चाहेंगे, आपकी प्रस्तुति भी नहीं हुई है ना अदिति जी? जी सर। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी प्रस्तुति दें इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में। पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अदिति श्रीवास्तव जी। जी सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के कंगना सोहे, चूड़ी की छवि न्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। माथिया के टीका सोहे, बिंदिया की छवि न्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। अंग सिया के लहंगा सोहे, अंग सिया के लहंगा सोहे, चुनरी की छवि न्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। पैर सिया के पायल सोहे, पैर सिया के पायल सोहे, महावर की छवि न्यारी है। हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, हाँ न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर की जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। जी धन्यवाद। शुभरात्रि। बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया, और ये भजन जो है एक
एक पूरी जो संस्कृति है वो संस्कृति का बखान करता है और जो भगवान राम का जो विवाह के पूर्व की जो गतिविधियां थी उसका संक्षिप्त वर्णन हमें उसकी झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अदिति श्रीवास्तव जी के सुंदर संचालन और शानदार भजन प्रस्तुति के इस अवसर पर मैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां देता हूं और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज की इस कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी ऋष्या कोहली जी जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से, श्री अक्षत कुमार राज जी कक्षा 2 योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वारा हाट अल्मोड़ा, कुमारी संस्कृति उपाध्याय जी संत नगर बुराड़ी दिल्ली कक्षा 4, श्री केशव जोशी जी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर ऊधम सिंह नगर, श्री धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा, श्री नमिश जोशी जी कक्षा 1 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से, श्री विजय जोशी जी लोहा घाट चंपावत से, कुमारी मंत्रिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री सात्विक गर्ग जी कक्षा 1 सेंट थॉमस कॉलेज देहरादून, श्री आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 2 KDPS जामो मेठी और श्री रुद्रांश पंत जी UKG गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। आज की इस कार्यशाला में जहां चुटकुले और कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया गया, वहीं हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने नृत्य की मोहक अदा को भी यहाँ पर अपने प्रस्तुतिकरण के साथ में आनंदित करने का शानदार प्रदर्शन और प्रयास किया। मैं सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आज की इस कार्यशाला में हमें आदरणीय आकाश सारथ सर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम उनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी जो विगत लगभग एक सप्ताह 8-10 दिनों से पारिवारिक स्वास्थ्य कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं और जैसा कि परसों के दिन कल समूह में जानकारी प्राप्त हुई कि हमें आदरणीय नमिता पांडे जी की इस मंच पर और इस धरा पर उनकी अनुपस्थिति का समाचार प्राप्त हुआ और बाल प्रहरी के इस समूह में भी आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी के माध्यम से और आदरणीय किरोला जी के माध्यम से शोक संदेश भी प्राप्त हुआ और बाल प्रहरी मंच ने आदरणीय नमिता पांडे जी जो कि इस मंच की जानी मानी बाल साहित्यकार और अपनी विशेष उनकी जो प्रस्तुति और उनका प्रस्तुतिकरण का और काव्य पाठ का जो तरीका अपने आप में अनोखा तरीका और उनकी जो आवाज है वो एक अपने आप में अद्भुत ध्वनि को लेकर हमारे बीच में YouTube पर हमें अब सुनाई देगी। वो अब हमारे बीच नहीं है। बाल प्यारी मंच से हम एक श्रद्धांजलि भी प्रस्तुत करते हैं बाल प्रहरी परिवार की ओर से इस ऑनलाइन मंच पर। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और उनके साथ साथ उनके परिवार के जन भी जुड़ते हैं। मेरा विगत माह जो है परिवार में उन सभी से मिलना हुआ था और उस समय ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था और अचानक से जैसे पता लगा कि उनका स्वास्थ्य खराब है और हॉस्पिटल में वो एडमिट है और अचानक कल जैसे खबर गई तो बाल प्यारी मंच पर सभी सदस्यों का सक्रिय सहभागिता
के साथ-साथ आदरणीय नमिता पांडे जी की भी सहभागिता और उनका आशीर्वाद और स्नेह हमें प्राप्त होता रहा है। बाल प्यारी मंच पर हम सभी एक बार पुनः उन्हें स्मरण करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमें बाल प्यारी मंच पर निरंतर अनेक साथियों का, अनेक अभिभावकों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है, चाहे वो चैट बॉक्स के माध्यम से हो या प्रत्यक्ष रूप से बाल प्यारी मंच पर एक अभिभावक के रूप में, एक साहित्य रचना सुधी के रूप में, समाज सेवी के रूप में अनेक लोगों का हमें समर्थन प्राप्त हो, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज की इस कार्यशाला में मैं देख पा रहा हूं कि अनेक साथी निरंतर जुड़े हुए हैं। आदरणीय भावना जोशी जी, हरीश देवतला जी, जानकी भोज जी, कविता उपाध्याय जी, मंत्री नरेंद्र पाल सिंह जी और राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, सुमित श्रीवास्तव जी और आदरणीय उमेश पांडे जी और अनेक साथियों का बाल प्यारी मंच पर हमें सहयोग प्राप्त होता है। उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इस पूरे मंच को संजोने में आदरणीय उदय किरोला जी का अथक और निस्वार्थ एक ऋषिवत तपश्चर्या का परिणाम हम देखते हैं कि अनेक लोग मंच पर जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र के जो है वो विशेषज्ञ बाल प्यारी मंच पर जुड़े हुए हैं और इस जोड़ में आदरणीय उदय किरोला जी का कोई तोड़ नहीं है। उदय जी निरंतर बाल प्यारी मंच के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए चिंतन करते हैं और उन्हें उन्मुक्त रूप से मंच प्रदान करते हैं। मंच के प्रस्तुतिकरण के लिए अनंत अवसर बच्चों को प्राप्त होते हैं। मैं आदरणीय उदय किरोला जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाल प्यारी मंच से विदा लेते हुए सुंदर और सुगढ़ संचालन कर रही कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अदिति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। आप हमें बहुत सी नई सीखें देते हैं और चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं इसी के साथ अपने आज के अध्यक्षता कर रही कुमारी खुशी भोज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटली अल्मोड़ा से आपको आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप तक आवाज आ रही है मेरी? आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपका स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मुझे आज तीसरी बार अध्यक्षता बना रखा है और यहाँ पे उपस्थित सभी उदय किरोला सर, सुमित सर और भी कई शिक्षक गण और मेरे बड़े भाई बहन और छोटे भी यहाँ पे जुड़े हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मुझे आज तीसरी बार अध्यक्षता करने के लिए दिया है। मुझे अध्यक्षता करना भी बहुत अच्छा लगता है और मेरे से भी पहले कई प्रतिभागियों ने अपनी कविता, कहानी और भी वंदना कई चीजें कहानी सुनाई है। वह बहुत अच्छी शानदार सुनाई थी। और धार्मिक तिवारी कक्षा 3 के छात्र ने तो लकड़ी की काठी में डांस कर सबको दिखाया था। मुझे वह डांस बहुत सुंदर लगा और मैं अब अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है मैया मैंने ही माखन खायो। मैया मैंने ही माखन खायो, भोर भयो गायन के पाँच, मधुर बन मोहि पठायो, चार पहर बंसी भटकायो, साँझ पड़े घर आयो, मैं बालक बंसी को छायो,
बरस तक मुख पलटायो तू माता मन की आदि छारो। इनके कहीं पंक्तियों जिस तेरी भेदभाव ना करो तुम्हारो। ये ले अपनी लटकुरिया कमरिया ने बहुत नाच नचायो। सूरदास तब भी सीका ले उस कंठ लगायो ले। मैया मैंने माखन खाई उस कविता के कवि है सूरदास जी। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो अब मैं इसी के साथ आज के छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। श्री अक्षत कुमार राज जी। हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा नाम अक्षत कुमार राज है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगदा सत्संग बाल कृष्णालय जोराहाट है। मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खा, कितने हैं कंबल में खाने। भेड़ भड़ा क्यों लगी बता, एक झुंड में भेड़े एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते, कितने गो के घर लत्ते। कलकत्ते में कुत्ते 20 लाख 23,000 दाने वाला एक अनार। लाओ मुझको दे 2-4। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे 2-4। थैंक यू सर। जी भाई, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो अब मैं इसी के साथ अपने अगले प्रतिभागी को हमारे संस्कृति उपाध्याय आपको आमंत्रित करती हूँ। संस्कृति। हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम संस्कृति है। मेरा नाम संस्कृति उपाध्याय है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम माउंट ऑलिवेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। नमस्कार, धन्यवाद।
जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अब मैं इसी के साथ मंच आदरणीय श्री उदय किराला सर को सौंपती हूँ। सर, मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। जी, अदिति जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। जी, अदिति जी आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि अपनी सुधा भार्गव दीदी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। दीदी आप दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरे नाम से जुड़ी हों, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ एक बार। आदरणीय नेगी सर हमारे साथ जुड़े हैं और इस पटल पर जितने भी साथी अभिभावक, शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। बस मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, बस थोड़ा-सा हमारे नियमों को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे क माना गया है कि कविता कौन-सी पढ़ेंगी, स्वरचित कविता पढ़ेंगी या पाठ्य पुस्तक की पढ़ेंगी। वैसे ही कहानी स्वरचित कहानी पढ़ेंगे या पाठ्य पुस्तक की कहानी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा-सा इतनी मदद करनी है, ज़्यादा सहयोग नहीं की अपेक्षा यही होगा कि आप जितना कहा गया, अब आपने कहा मैं कहानी पढ़ूँगी कबूतर वाली, तो ये कबूतर वाली पाठ्य पुस्तक की थी या स्वरचित है, ये नहीं है जो कि माँगा इस प्रकार गया। तो आप कौन-सी कविता पढ़ेंगे, कौन-सी कहानी पढ़ेंगे, उसका लेखक कौन है, शीर्षक क्या है, ये बिल्कुल नहीं पूछा गया है। तो हमारे साथी ध्यान देंगे, 2-3 लोगों का नाम इसलिए कट गया कि उन्होंने कहा कि मैं चूहे की कहानी पढ़ूँगा, तो उनका नाम हमने नहीं जोड़ा। तो छोटी-छोटी गलतियाँ ये भी सीखने की है। मैं बार-बार कहता हूँ हमको छोटा पढ़ना भी चाहिए नियमों को भी। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। जो साथी अ, का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में है, तो कल की सूची के लिए शीघ्र नाम दिए जा सकते हैं। और अ, हमने बाल कवि सम्मेलन स्थगित कर दिया था, तो हमने ये भी ग्रुप में डाल दिया था कि बाल कवि सम्मेलन के जो साथी अपनी कविता इस कार्यक्रम में पढ़ना चाहें, वो अपनी सहमति दे दें, तो वो भी कल सुबह तक दे सकते हैं, जब तक जैसे ही सूची फाइनल हो जाएगी, तो ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि अब नहीं भेजना है। तो एक बार सभी मित्रों का आभार। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। जी सर, सभी को शुभ रात्रि सर। जी, नमस्कार सर। आप सबको शुभ यामिनी। आप सभी को शुभ यामिनी। शुभ यामिनी।